दोस्तों, रामानंद सागर जी द्वारा आज से 35 साल पहले निर्मित रामायण आज भी लोगों के हृदय में बसती है। उस समय का एक ऐसा शो जिसे देखने के लिए लोग टीवी के सामने चिपक जाते थे। उस वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। टीवी न होने पर लोग पड़ोसी के घरों में भीड़ जमा कर देते थे। टीवी के राम सीता को लोग असल जिंदगी में पूजने लगे थे। ऐसा अलौकिक और चमत्कारिक शो बनाकर रामानंद सागर हमेशा के लिए अमर हो गए। रामानंद सागर जी के निर्देशन में बनी रामायण को लॉकडाउन के वक्त रिटेलीकास्ट किया गया था और उस समय रामायण को पहले ही सप्ताह में 170 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा था। लेकिन 80 के दशक में जब रामायण की शूटिंग हुई थी तो उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, उस समय ना तो कोई VFX था और ना ही कोई एडवांस एडिटिंग टेक्निक थी। तो ऐसे में उस समय इसकी शूटिंग कैसे की गई थी? क्या आपके माइंड में कभी ये बात आई है कि 80 के दशक में बिना किसी खास तकनीकी के रामायण की शूटिंग कैसे की गई होगी? शूटिंग के दौरान एक्टर्स को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा? उस वक्त वानर सेना और जामवंत जैसे कैरेक्टर्स कैसे डेवलप किए गए होंगे और रामायण की शूटिंग में कुल कितना खर्चा आया होगा? दोस्तों, आपके सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में ही मिलेंगे। लेकिन आपको सभी सवालों के जवाब जाने के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, रामानंद सागर जो कि 80 के दशक तक टीवी पर आने से पहले फिल्में बनाते थे, उनके दिमाग में रामायण बनाने का ख्याल आया क्योंकि उस समय तक किसी ने भी रामायण को इस तरह से बनाया नहीं था और ना ही देखा था। लेकिन रामानंद सागर के लिए 80 के दौर में रामायण जैसा भव्य शो बनाना इतना आसान नहीं था। पर अब रामायण को बनाना रामानंद सागर के लिए एक तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुका था, इसलिए उन्होंने फिल्में बनाना बंद कर दिया था। लेकिन इस तरह यूं फिल्मों को छोड़कर टीवी का रुख करना कईयों को नहीं पचा था। और जब उन्होंने अपने दोस्तों से रामायण की बात कही तो कोई भी उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। रामानंद सागर और उनके बेटे प्रेम सागर ने फंड जुटाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो सफल ना हुए। लेकिन दोस्तों, उन्होंने हार नहीं मानी और उनके टीवी शो विक्रम और बेताल के रिलीज होने के बाद उन्हें काफी सारे स्पॉन्सर्स मिलने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि रामायण का हर एक एपिसोड बनाने में 9 लाख रुपयों का खर्च आता था। उस दौर में एक एपिसोड में 9 लाख रुपए खर्च करना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए रामायण को उस वक्त का सबसे महंगा शो भी कहा जाता था। दोस्तों, रामायण की शूटिंग के लिए एक ऐसी लोकेशन की जरूरत थी जहां पर मैदान, जंगल, समुद्र, पहाड़ और नदी सब कुछ ज्यादा दूरी पर ना हो। बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद रामानंद सागर जी को आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां पर रामायण की शूटिंग की जा सकती थी। दोस्तों, वो जगह थी उमरगांव, जो कि मुंबई और गुजरात के पास मौजूद एक छोटा सा गांव है। ये गांव मुंबई और गुजरात की सीमा पर पड़ता है। दोस्तों, ये पवित्र कथा जितनी ज्यादा हिट रही, उतनी ही मुश्किलों का सामना इसकी शूटिंग के दौरान कलाकारों और फिल्म निर्माता को भी करना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों, रामायण में मौजूद महलों की अधिकतर शूटिंग रामानंद सागर जी के बंगलो सागर विला में ही की जाती थी। दोस्तों, रामायण की शूटिंग कुल 550 दिनों तक चली थी और इस दौरान कुल 52 एपिसोड से शूट किए गए थे, जिन्हें बाद में 3 बार एक्सटेंड करने के बाद इसके 78 एपिसोड्स हो गए थे। दोस्तों, जैसे आज एक्टर बनने के लिए कई सारे ऑडिशंस देने पड़ते हैं, 80 के दशक में ऐसा कुछ भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, उस समय तो लोगों को घरों से बुलाकर रिक्वेस्ट की जाती थी कि आप हमारे शो में काम करिए। दोस्तों, रामायण में माता सीता के किरदार के लिए सबसे पहले जूही चावला को चुना गया था, लेकिन जूही चावला ने रामायण में काम करने से मना कर दिया, जिसके बाद दीपिका चिखलिया को माता सीता के रूप में दिखाया गया था। दोस्तों, रामायण में प्रभु श्री राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को लोग आज भी भगवान ही मानते हैं, क्योंकि उन दोनों के रोल को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि ये दोनों कलाकार हैं। दोस्तों, दारा सिंह रंधावा जी, जिन्हें हनुमान जी के रूप में जाना जाता है, बताया जाता है कि उनके मेकअप में 3 घंटों का समय लगता था, जिसके लिए कभी कभी उनका मेकअप आधी रात में ही करा लिया जाता था। दोस्तों, रामायण की शूटिंग सुबह शुरू की जाती थी और इसे शूट करते करते कभी कभी तो आधी रात भी हो जाती थी। दोस्तों, रामायण में हनुमान जी को इधर उधर कूदते फांदते हुए दिखाने के लिए ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन का यूज किया जाता था, लेकिन क्योंकि उस समय टेक्निक इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए पूरी मेहनत कलाकारों को ही करनी पड़ती थी और एडिटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्रोमा की के जरिए ब्लू स्क्रीन और ग्रीन स्क्रीन हटाने का काम ही रह जाता था। दोस्तों, रामायण के मेकअप में सबसे ज्यादा समय रावण को ही लगता था। रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंदर त्रिवेदी ने एक बार बताया था कि उनका मेकअप होने में 5 से 6 घंटों का समय लगता था, क्योंकि उनकी ज्वेलरी से लेकर कपड़ों का वजन ही कई किलो का होता था। उनके कपड़ों और आभूषण के अलावा उनके सिर्फ मुकुट का वजन ही 10 किलो हुआ करता था। दोस्तों, अरविंद खुद भी प्रभु श्री राम और शिव जी के भक्त थे, इसलिए जब वो शूटिंग पर जाते थे तो वो पूरा दिन व्रत रखते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद वो आधी रात में ही अपने व्रत का पालन करते थे। शूटिंग के दौरान उन्हें प्रभु श्री राम के लिए तीक्ष्ण शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिनका उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता था। लेकिन उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होती थी कि रामायण में ही सही, लेकिन प्रभु श्री राम के हाथों मरने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। दोस्तों, जामवंत जी का किरदार राजशेखर उपाध्याय ने किया था और उनके मेकअप में उन्हें रीछ का भेस देने के लिए उन्हें भालू की खाल पहनाई जाती थी। हालांकि इसमें इतना ज्यादा समय नहीं लगता था,
दोस्तों रामायण के आने के बाद रामायण को शानदार व्यूअरशिप मिली थी। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2003 के डेटा के मुताबिक रामायण के पहले टेलीकास्ट को 40 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा था और रामायण को 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। BBC के अनुसार इस शो को दुनिया भर में 650 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा था। इसी के साथ रामायण दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो भी बना था। रामायण की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे 3 बार एक्सटेंड किया गया था। पहले ये 52 एपिसोड्स की एक सीरीज थी, लेकिन बाद में 3 बार एक्सटेंड होने के बाद इसके 78 एपिसोड्स टेलीकास्ट किए गए थे। दोस्तों बिना VFX और एनिमेशन के रामानंद सागर जी की इस रामायण को शूट करने में भले ही प्रॉब्लम्स कितनी भी क्यों ना आई हो, लेकिन ये रामायण आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। वैसे दोस्तों आपको रामायण पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें और जाते जाते इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें जो कि रामायण में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।